जहां कहीं तू जाए। एक बार इसराइल में काल पड़ा। अलीमल्क, नऊमी और उनके 2 बेटे खाने की तलाश में मोआब को गए। अलीमल्क मर गया और उनके बेटों ने मोआबी औरतों उर्फा और रूत से शादी कर ली। फिर वो भी मर गए। तीनों औरतों के शौहर नहीं रहे थे। जब इसराइल में काल खत्म हुआ तो नऊमी ने फैसला किया कि वो अपने घर जाएगी। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, मोआब में रहो, यही तुम्हारा घर है। उर्फा वहीं रही, लेकिन रूत ने कहा, तू जहां जाएगी मैं भी साथ जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। नऊमी और रूत दोनों वापस इसराइल को चली गईं। इसराइल में फसल की कटाई का वक्त था। नऊमी ने रूत से कहा कि वो खेत में बालें चुनने जाए। रूत बोअज के खेत में गई, जो अलीमल्क का रिश्तेदार था। बोअज ने रूत से राब्ता किया। बोअज ने कहा, तुमने नऊमी के साथ बहुत अच्छा सुलूक किया है। अपने घर को छोड़ना बहुत मुश्किल है। खुदा तुम्हें बरकत दे। उसने रूत को खाना दिया और अपने नौकरों से कहा कि उसका ख्याल रखें। रूत ने ये सब नऊमी को बताया। नऊमी मुस्कुराई। जब कोई मर जाता है तो उसके करीबी रिश्तेदार उसका ख्याल रखते हैं। उसे कराबती कहते हैं। बोअज हमारा कराबती है, तुम उसके करीब ही रहना। बस रूत बोअज के करीब रहने लगी। वो उसे बहुत पसंद करने लगा। बोअज ने अलीमल्क की जायदाद खरीद ली और नऊमी और रूत की देखभाल करने लगा। फिर उसने रूत को अपने साथ शादी करने के लिए कहा। रूत के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ओबेद था। ओबेद का बेटा यसी, यसी का बेटा दाऊद और दाऊद इसराइल का अजीम बादशाह बना। बस खुदा ने रूत को भी वैसे ही बरकत दी जैसे कि बोअज ने उसके लिए दुआ की थी।